वो क्या कहता है? वो कहता है चैप्टर 2 माइक्रो प्रोसेसर एंड आर्किटेक्चर। स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है स्क्रीन? ठीक है, मैंने स्क्रीन शो कर दी है। अब यहाँ पे जो है आप लोग एक बार रिव्यू कर लेना इसको, चैप्टर को। रजिस्टर्स तो आपने सिर्फ पढ़ने थे, उनमें क्या डिटेल्स हैं वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। अच्छा, नेक्स्ट इसमें जो थर्ड चैप्टर आता है, थर्ड चैप्टर में हमारे पास ये किसी ने हैंड रेज किया है, मैं देखूं ये क्या कह रहा है। किसी को कोई इशू है तो मुझे चैट में मैसेज कर दे। अच्छा, ये जो हमने चैप्टर थर्ड है इसमें ना डाटा एड्रेसिंग मोड्स हैं। अब मोड्स में हमने क्या करना है कि एड्रेसिंग जितनी भी रजिस्टर्स वगैरह हैं इनको हम लोग इंस्ट्रक्शन से देखते होते हैं। तो इस चैप्टर में ज़्यादातर इंस्ट्रक्शन एक यूज़ हुई है, मूव, MOV। ये क्या करती है कि एक रजिस्टर से डाटा उठा के दूसरे रजिस्टर में कॉपी करती है, और जो सोर्स और डेस्टिनेशन रजिस्टर होते हैं उनमें कोई जो है ये चेंजेस नहीं करता। जो खास तौर पे सोर्स रजिस्टर है, हमेशा डेस्टिनेशन रजिस्टर चेंज होता है। तो ये एक एग्जांपल जो बहुत बेसिक से स्टार्ट होता है, ये मूव AX, BX, इसको पूरे को हम लोग इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है मूव AX, BX, AX आपका एक रजिस्टर है, जिस रजिस्टर में 16 बिट की जो है वो वाइड मेमोरी आ सकती है। अगर आप लोगों ने रजिस्टर वाला सेकंड चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें AX जो है वो 16 बिट रजिस्टर होता है। अगर उसके आगे E लगा देंगे तो ये 32 बिट होगा, और फिर अगर इसके आगे R लगा देंगे तो ये 64 बिट का एक रजिस्टर बन जाएगा। तो AX लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये 16 बिट है, लेकिन जितने भी पहले चार वाले हैं AX, BX, CX और DX, इन चारों रजिस्टर्स में आपके पास 8-8 बिट के भी नेम बने हुए हैं। तो AX के अंदर AH है और AL है। AH का मतलब है कि H से हायर बाइट और L से लोअर बाइट। तो एक्यूमुलेटर है वैसे A से, और B से जो है वो बेस है। तो आपने क्या करना है कि जो भी AX के अंदर डाटा है वो आपके पास चेंज हो जाएगा जो BX में से आएगा उसकी वजह से। अब जब हम लोग इनको बेसिकली फिगर्स में देखेंगे, अभी जो मैं डिस्कस करूंगा उसमें आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगा। तो जो डाटा AX में है वो चेंज होगा, BX में से जो डाटा आएगा, BX का डाटा सिर्फ कॉपी होगा, BX में जो भी पड़ा है वो वैसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी जिसमें ये डाटा भी चेंज होंगे, लेकिन फिलहाल आपने ये समझना है कि सिर्फ डेस्टिनेशन का डाटा चेंज होगा रजिस्टर का, सोर्स का डाटा चेंज नहीं होगा। और हमेशा से जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उसमें जो मूव के बाद जो फर्स्ट रजिस्टर है वो हमेशा डेस्टिनेशन होगा, और जो सेकंड रजिस्टर है, अब ये सेकंड रजिस्टर भी हो सकता है, मेमोरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो सेकंड वाला कॉमा के बाद जो भी वैल्यू है या रजिस्टर है तो वो क्या होगा, उसका सोर्स होगा। सोर्स में से डाटा कॉपी होगा डेस्टिनेशन में मूव कमांड के थ्रू। ठीक है, तो हम इसकी ये इसकी मेन जो है फिगर है। इस चैप्टर में जितने भी रजिस्टर की टाइप्स, एड्रेसिंग की डाटा एड्रेसिंग की जो टाइप्स यूज़ हो रही हैं वो सब इस चैप्टर में इस एक फिगर में इन्होंने डिफाइन कर दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। जब आप सारी रजिस्टर एड्रेसिंग पढ़ लो तो एक बार इस फिगर को देखना, सब क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग वैसे जो टाइप्स हैं वो शुरू करते हैं आगे स्टार्ट। तो रजिस्टर एड्रेसिंग जो है उसके अंदर हमारे पास ये रजिस्टर सब यूज़ होंगे जो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में। AHAL, BHBL, CHCL, ये तो आपके सारे 8-8 बिट वाले रजिस्टर हैं जो AX, BX, CX और DX के अंदर है। इसलिए इसने इनको अलग लिखा है, ये 8 बिट रजिस्टर है। 16 बिट रजिस्टर आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास ये 32 बिट रजिस्टर जिनके साथ E लग जाएगा, फिर 64 बिट रजिस्टर जिनके साथ R लग जाता है, ये सब यूज़ होंगे। नेक्स्ट जो है उसमें हमारे पास एक एग्जांपल आ रही है, मूव BX, CX। अब यहाँ से आपको पता लगेगा
कि ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो फिगर के थ्रू कैसे जो है डिफाइन की जाती हैं। तो आपके पास जो मूव की कमांड है वो bx के अंदर डाटा लेकर आएगी cx के जो रजिस्टर में डाटा पड़ा है। तो अब bx शुरू के 4 रजिस्टर्स में आता है, तो उसके जो है 2 हमारे पास bh और bl होंगे। जो इस तरफ वाला होगा जहाँ पे AF आया हुआ है, ये लोअर बाइट है, क्योंकि ये आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है। हमेशा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होती है वो लेफ्ट साइड पे होती है, राइट साइड वाली आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है। तो जो CX में डाटा पड़ा है CH और CL में, वो उसी तरह कॉपी होगा जिस तरह से CH और CL में रखा हुआ है। मतलब कि ये वाला रजिस्टर CX है। अच्छा, ये जो रजिस्टर का पूरा एरे है, वैसे ये 16 बिट का नहीं है, ये 32 बिट का। आपको नजर आ रहा होगा साइड पे ई लिखा हुआ है सबके साथ, तो ये 32 बिट का है। इसमें ये जो लेफ्ट मोस्ट 16 बिट हैं ये चेंज नहीं होंगे, क्योंकि हमने अपने कमांड में देखा कि वहाँ पे ये जो रजिस्टर एड्रेस किए गए हैं कमांड में इंस्ट्रक्शन में मूव की, वो जो रजिस्टर है वो 16 बिट के हैं, लेकिन रजिस्टर एरे हमने यहाँ पे 32 बिट का शो किया हुआ है। तो चेंजेस हमेशा सिर्फ इंस्ट्रक्शन वाला जो एड्रेस किया रजिस्टर उसी में ही होगी। तो हम लोग इसी को ही 1 2 3 4 को कॉपी करेंगे BX में। 1 2 जो है वो BH और 3 4 जो है वो BL में चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, किसी स्टूडेंट को अगर कोई सवाल है तो मैं ज़रा ये माइक खोल दूं। किसी स्टूडेंट को कोई सवाल है तो पूछो इसमें, अगर सुना है तो। चार डिजिट वाला जो है इसका एड्रेस है हमारे पास। क्या चीज़? ये जो पहले 4 डिजिट्स हैं लाइक 2234 है या 11AC है, ये इसके हम्म। एड्रेसेस हैं। नहीं नहीं, ये मैंने और ये बताया। देखो, जो EBX का रजिस्टर है ना, EBX ई जिस रजिस्टर के साथ आ रहा है वो रजिस्टर है 32 बिट का। ठीक है। तो ये जो पहली वाली बाइट है EBX में, ये 16 बिट की बाइट है। ठीक है। हाँ, और उसके बाद जो है वो जो 76 है वो भी 8 बिट है, और AF जहाँ पड़ा हुआ है वो भी 8 बिट है। बेसिकली ये इनमें डाटा पड़ा हुआ है इनकी जो मेमोरी साइज है उसके अंदर। ठीक है। तो जो अच्छा डाटा पड़ा है मेमोरी साइज के अंदर उसमें, लेकिन हमें इंस्ट्रक्शन जो है, हम अगर देखें उसमें लिखा हुआ है BX, तो हमारा जो लेफ्ट मोस्ट आपके पास जो डाटा पड़ा हुआ है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन में उसको कॉल ही नहीं किया है। इंस्ट्रक्शन में हमने BX और CX कॉल किया है, जो कि हमारे पास ये जो राइट मोस्ट पे जो आपके पास बाइट बनती हैं वो आ रही हैं। ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मैंने मूव कराना है CX का डाटा, CX मेरा सोर्स है और BX मेरा डेस्टिनेशन है, तो CX में जो डाटा है वो 8 बिट करके जो लास्ट वाले हैं उनमें होगा, क्योंकि मैंने ECX को कॉल नहीं किया, मैंने CX को कॉल किया। ठीक है। तो 1 2 3 4 जो है वो BX में कॉपी होगा, जो ECX के राइट मोस्ट बिट में पड़ा हुआ है। सही है। ठीक है रिसर्च सर। वर्क है वो क्या कहता है? मुझसे सवाल साद ने पूछा था, साद समझ आया आपको? जी सर, हो गया, सही है। किसी और को कोई सवाल? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। सर मैं जब नहीं डाटा बताऊंगा। सर ये डाटा मूव होगा उसके बाद जो BX में जो डाटा आएगा हमारे पास, हम्म। उसके बाद जो CX में जो डाटा है वो सेव रहेगा या फिर वो भी नहीं, वो देखो, मैंने पहले भी बताया कि जो सोर्स का डाटा है वो कॉपी हो जाएगा डेस्टिनेशन पे। ठीक है। 1 2 3 4 चला जाएगा BX में, लेकिन CX में वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चलो ठीक है। ठीक है। अगर आप इसकी जो है ये जो स्लाइड्स में थ्योरी है, ये यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना। ठीक है। कंटिन्यू करता हूँ मैं आगे, एक दो और डायग्राम समझा देता हूँ ताकि ये आप सारे टॉपिक कवर कर लो। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपके
सिलेबस के लिहाज से, ठीक है। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। जैसे ये एक रजिस्टर एड्रेसिंग स्टार्ट हुई है, इसी तरह एक इमीडिएट एड्रेसिंग होती है। इसमें जो लिखा हुआ है ये पढ़ लेना। इमीडिएट एड्रेसिंग में क्या होगा कि आपके पास जो मूव की कमांड है उसमें EAX आपका डेस्टिनेशन तो आ गया है, लेकिन जो इमीडिएट डाटा है वो डायरेक्टली भी हम लोग कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि मूव EAX 13456, ठीक है। तो 13456 जो है वो सारा का सारा EAX में, पूरे के पूरे EAX में चला जाएगा, ठीक है। और H जो है हमेशा जो आखिर में लिखा आ रहा होता है, ये हेक्सा को शो कर रहा है कि ये नंबर जो है ये हेक्साडेसिमल में है, ठीक है, नंबर सिस्टम्स में अगर हम बात करें तो आप लोगों ने ये देखना है कि इमीडिएट एड्रेसिंग में आप लोग डायरेक्टली रजिस्टर की बजाय कोई नंबर भी डायरेक्ट किसी रजिस्टर में से जो है कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और एड्रेसिंग आती है हमारे पास, वो इमीडिएट से जिसमें आपने डायरेक्टली नंबर किया, ये एक होती है डायरेक्ट एड्रेसिंग। इसकी दो टाइप्स हैं, डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग और डायरेक्ट एड्रेसिंग में दो आ जाती हैं, डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या है कि आपके पास ये जो कमांड आ रही है मूव की AL,1 2 3 4, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अगली सारी एड्रेसिंग में ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे डाटा सेगमेंट एक रजिस्टर होता है, उसको कॉल किया गया है, उसमें जो डाटा पड़ा होगा या गिवन है। अब मेरे पास यहाँ पे डाटा सेगमेंट, ये जो जितनी भी फिगर है इन्हीं की फिगर का जो कैप्शन है यही उसका सवाल है, ठीक है। तो आपने जो फिगर्स हैं उनके जो कैप्शन हैं उनको पढ़ के ये डायग्राम्स को समझना है। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है मूव AL,1 2 3 4 हेक्सा, लेकिन ये स्क्वायर ब्रैकेट में है, और साथ उसने DS की वैल्यू दी है 1000 हेक्सा। अब ये जो 1000 है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, बाय डिफॉल्ट आपने हमेशा करना है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि डाटा सेगमेंट रजिस्टर की जो वैल्यू गिवन है उसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से, ठीक है। और जो वैल्यू डाटा सेगमेंट की होगी वो प्लस होगी और AL में चली जाएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्होंने इसको किस तरह से किया है। दिस इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर अ कॉपी कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन 1 1 2 3 4 हेक्सा। अब ये 1 1 2 3 4 कैसे हुआ है कि मेरे पास यहाँ पे जो डाटा पड़ा हुआ था 8A 1 1 2 3 4 पे, वो मैंने कॉपी किया है AL में। AL जो है वो AX का 8 बिट का राइट मोस्ट आपके पास बिट है। तो इसमें जो है आपने कॉपी करना है डाटा AL में। अब यहाँ पे ये जो मेमोरी का मैंने स्लॉट का एड्रेस निकाला है वो कैसे निकाला है उसको देखते हैं कि हमने कहा था कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 तो वो हो जाएगा 10,000, ठीक है। और जो अंदर नंबर था 1 2 3 4, उसके अंदर आपने प्लस करना है DS को, सॉरी DS का जो डाटा है 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, 10,000 प्लस 1 2 3 4। तो जब 10,000 में 1 2 3 4 प्लस करोगे तो उसमें 1 1 2 3 4 का एक फिगर आ जाएगा। वो आपका स्लॉट का एड्रेस है जो आपके पास मेमोरी स्टैक एक गिवन है। उस मेमोरी स्टैक में जो डाटा पड़ा होगा वो चला जाएगा AL में, ठीक है। ये बात समझ आई है। मैं ज़रा ये खोलता हूँ माइक फिर आपको। सर यहाँ से ये थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा अगेन। हाँ, मैं ये कह रहा था Yes. कि देखो, जब आपके पास इस तरह की एक इंस्ट्रक्शन आ जाए जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि आपके पास DS एक डाटा सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू गिवन होगी। वो क्यों गिवन होती है? क्योंकि मैंने एक मेमोरी, क्योंकि मेमोरी के स्लॉट बने हुए हैं, मैंने कहीं से मेमोरी से डाटा उठाना है। अब उन स्लॉट के एड्रेसेस हैं, तो मुझे उस स्लॉट का डाटा का वो एड्रेस चाहिए जहां से मुझे AL का डाटा कॉपी करवाना है, ठीक है। अब वो मेमोरी स्लॉट तो हमें तो यहाँ पे बहुत छोटी सी एक शो की हुई है, वहां पे वो पता नहीं कितने मेमोरी स्लॉट होंगे, उनके एड्रेसेस हैं। तो फिर हमें कौन सा प्रॉपर एड्रेस चाहिए जहां से हमें डाटा उठाना है, वो हमें DS डाटा सेगमेंट रजिस्टर बताता है।
तो आपने क्या करना है, जब ds की वैल्यू 1000 गिवन है तो आप 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे 10,000, उसमें प्लस करेंगे जो आपको डायरेक्टली यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, ये नजर आ रहा है नंबर, ये स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3 4 लिखा हुआ है। आ ds रहा है नजर। को मल्टीप्लाई करोगे, ds में जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से और उसको प्लस कर दोगे 1 2 3 4 में। 10,000 प्लस 1 2 3 4 डबल 1 2 3 4 बनता है। ठीक है, अब ये डबल 1 2 3 4 हमेशा याद रखना है, हमेशा जो है वो लोअर बाइट का डाटा होगा, क्योंकि आगे आएंगे जब हमारे पास जो है, अगर यहाँ पे ax लिखा होता, ये गौर से सुनना मेरी बात, अगर यहाँ पे al की बजाय ax लिखा होता तो डबल 1 2 3 4 का जो 8a है वो al में जाता, और डबल 1 2 3 4 5 जो उससे ऊपर वाला स्लॉट है उसमें अगर कोई डाटा होता तो वो ah में जाता, अगर यहाँ ax लिखा होता al की बजाय। समझ आई ये ठीक हो बात? गया। ये सब तो बातें इस सूरत में तो सारा का सारा ये सब बातें मैंने रिकॉर्डिंग में जो है वीडियो रिकॉर्डिंग में बोली हुई हैं, लेकिन वहां पे क्योंकि वो एक रिकॉर्ड चल रही होती है तो इतनी समझ नहीं आती। मैं जिन बातों को यहाँ बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको समझ लो, ठीक है? आप आपकी आवाज भी उसके अंदर बहुत ज्यादा कम है, सुनता ही कुछ नहीं। किसमें? माइक्रो प्रोसेसर के लेक्चर में वो शुरू के 2 3 हैं उसमें कम है, जो 5 से लेकर अब है ना, 5 से लेकर 8 तक लेक्चर जो है उनमें सही होगी आवाज। अच्छा, इसमें सवाल है किसी को? सर ये ds जो है इसको हमने हर बार 10 से मल्टीप्लाई कराना है, ds की कोई किसको? भी वैल्यू, जब भी स्क्वायर ds ब्रैकेट की आ कोई भी जाएगी ना, वैल्यू। हाँ हाँ, जब भी स्क्वायर ब्रैकेट आएगी आपको ds की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है? लेकिन ये नहीं बताएंगे कि आपको 10 से मल्टीप्लाई कराना है, तो आपने बाय डिफॉल्ट ds की वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कराना है और प्लस कर देना है। अगर वहां पे नंबर है कोई 1 2 3 4 था, अगर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में कोई रजिस्टर होता तो फिर वो रजिस्टर की वैल्यू आपको शो हो रही होती यहाँ पे। फर्ज करो यहाँ लिखा होता bx 1 2 3 4 की जगह, तो bx में जो वैल्यू होती आप उसको प्लस कर देते 1000, जो 10,000 बना था ds का मल्टीप्लाई करके। सही है? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसमें, ये जो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है, ये आ गई एग्जांपल आ गई एक और, यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में एग्जांपल आई है रजिस्टर की, मूव ax, bx। अब यहाँ पे जो bx है इसके जो है इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट है, और आपको bx की वैल्यू भी गिवन है और ds की वैल्यू भी गिवन है। नजर आ रही है? फिगर का कैप्शन देखो, जी सर। तो bx और ऐसा ds की दोनों की वैल्यूज गिवन है। तो ds की वैल्यू है 0 1 0 0। अगर आपके पास किसी भी नंबर में, क्योंकि ये बाइनरी में है नंबर सारे जो आपको गिवन होते हैं bx या जो भी रजिस्टर है, तो इन नंबर्स को आपने प्लस करना है ds में। अब 1000 है और यहाँ है 0 100, तो जीरो का से इसका कोई ताल्लुक नहीं, जब मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो ये 1000 हो जाएगा। 1000 प्लस जी 1000 कितना हो गया? 2000। ये नजर आ 2000 रहा है 2000? यस सर। ठीक है, और ये ds रजिस्टर भी एक शो करके बता दिया कि ds हमने कहाँ से लिया हुआ है। इस ये फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारा कुछ डिटेल में बता रही है, हर फिगर में इतनी डिटेल नहीं होती। समझ आई है मेरी बात? सर जी। अच्छा, यहाँ पे हमने जो डेस्टिनेशन थी उसमें पहला वाला रजिस्टर डेस्टिनेशन ax है, सही है? तो जो ax वाला रजिस्टर है डेस्टिनेशन का, उसमें यहाँ पे इसने अब शो कर दिया कि ax दो पार्ट हैं, ah और al। ठीक है, ah और al जो दो पार्ट हैं उसी में ही डाटा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे डाटा इसने मेमोरी स्लॉट से उठाया कैसे है? कमांड थी मूव ax, bx विद स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है मैंने ds की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 10 से और प्लस कर देना है bx की वैल्यू के साथ, तो ये बन जाता है 1000 प्लस 1000 2000। अब यहाँ पे राइट साइड पे मेमोरी स्लॉट देखो, अब ये मेमोरी स्लॉट जो है ये 8 बिट के हैं, इसलिए उसने शुरू में 4 0 लगा दिए हैं। ठीक है, किसी को सवाल होगा ये 4 0 क्यों लगाए हैं, तो ये क्योंकि 8 बिट का उसने पूरा शो करना था, तो 4 0 ये एड्रेस है। अच्छा, मेमोरी स्लॉट के अंदर जो लिखा हुआ है वो डाटा है, और जो मेमोरी स्लॉट के साइडों पे लिखा हुआ है, साइड्स पे लिखा हुआ है, वो क्या है? एड्रेस है उस मेमोरी स्लॉट का। हमें एड्रेस फाइंड करना होता है और डाटा को मूव कराना होता है, सिंपल।
तो जब मैंने 2000 एड्रेस मालूम कर लिया कि एड्रेस का जो वैल्यू है वो 2000 है, तो मैं उसके अंदर जो पड़ा हुआ है 12 पड़ा हुआ है, 12 जाएगा हमेशा लोअर बाइट में। AX की लोअर बाइट होती है AL, 8 बिट की, तो 12 वहां चला जाएगा। और जब उसके ऊपर वाली हमने बाइट में डाटा कॉपी करना है, क्योंकि मैंने AX पूरे में कॉपी करना है, तो AX जो है वो 16 बिट गया, तो वो कहाँ जाएगा डाटा, ऊपर वाला, जो उसके ऊपर वाला हायर बाइट में जाएगा। 3 4 आप खुद ब खुद ही, हम बेसिकली वो पॉइंट करना है एक एड्रेस, और उसके बाद फिर उसके ऊपर हायर बाइट का डाटा कॉपी कराना है। ठीक है, किसी को सवाल हो इसमें? सर जी आपने 2000 बताया था, ये 2000 कैसे आया था? 2000 कैसे आया था? जी ये आपके पास इंस्ट्रक्शन में देखो, फिगर में गिवन है bx इज इक्वल टू 1000 गिवन है, जी सर। और जी ds गिवन है 0 100। जी जब भी आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट में सोर्स होगा, तो आप हमेशा ds की वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे 10 से। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करें। स्क्वायर ब्रैकेट अगर आ जाएगी तो इसका मतलब है कि ds की वैल्यू जो गिवन है उसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से। फिगर में ठीक नीचे है देखो सर। ds में 0100 था, लेकिन जब वो बाहर आया तो 1000 हो गया 1000। ठीक। जी सर। शुरू में लिखा हुआ है मतलब कि 10 से आपने multiply हो गया। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ठीक 1000 होगा जो है सर। ये प्लस हो जाएगा bx में। जी ठीक है, अब ये bx में प्लस हो गया, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, मेरे पास एड्रेस आ गया एक 2000। अब वो एड्रेस जो है जी उस मेमोरी स्लॉट का है जहां से मैंने डाटा उठा के कॉपी करना है AX में। अब वो मेमोरी स्लॉट जो है हमेशा 8 बिट का होगा, लोअर बाइट होगी, वो जाएगा AL में, और फिर आपने उसके ऊपर वाली बाइट में जो एड्रेस है वो जाएगा AH में, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेस्टिनेशन जी AX लिखी हुई है जो 16 बिट की होती है। ठीक है सर। सही। ठीक है, तो AH और AL हायर और लोअर बाइट में डाटा जाएगा। ये 28 पार्टिसिपेंट्स हैं, किसी और को कोई सवाल है? बहुत अच्छा सर। समझ आ रहा है मुझे लग रहा है। यस सर, ये अब समझ आ गई है सर। अच्छा, इसी तरह की बाकी भी एड्रेसिंग है, अगर कोई डिस्कशन होगी तो फिर वो हम बाद में देख लेंगे। हम अब कंटिन्यू करते हैं इसको, जो आपके पास CBT का कोर्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। सर एक हैंड रेज है। चलो सर, फिर मैं सर, मेरा तो हो गया सर, मैं जाऊं?